हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद द आईटीएफ। ठीक है, तो बेसिक पार्ट के आगे ठीक है क्या चीज़ है देखने वाली, लेट्स सी दैट। ठीक है, इसके जस्ट बाद अब क्या चीज़ आती है, ठीक है, कि देखो अब आता है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमेशा एक्स होता है। ठीक है, एक्स क्या होगा तुम्हारा, जो साइन इनवर्स का इनपुट है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 टू +1। इसके अंदर काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना ये चीज। ठीक है, ये वाली जो चीज है, ठीक, ये चीज कहाँ से आई, कैसे आई। ठीक है, ये एक्चुअली में जो फंक्शन वाला पार्ट है फर्स्ट चैप्टर, उसका जो थोड़ा सा पार्ट एलिमिनेटेड है, ये वहां से आती है। ठीक है, तो वही इनडायरेक्टली, लेकिन ये चीजें पूछ सकते हैं। डायरेक्टली हो सकता है ये चीजें ना पूछें क्योंकि एलिमिनेटेड है, बट इनडायरेक्टली जरूर ये चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारा अभी सैंपल पेपर आया है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी चीज के ऊपर है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्टली हो सकता है कि वो मतलब चीजें पूछें, डायरेक्टली जरूरी नहीं पूछें। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज है। सबसे पहले अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है एंड इसका इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक, देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये भी x होता है एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये भी x होता है। ये दोनों के दोनों x होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो x आ रहा है, राइट, ये चीज क्या है, ये है f के इनवर्स के अंदर वाली चीज। राइट, x बिलोंग्स टू क्या है, आप बोल सकते हो इनपुट ऑफ एफ इनवर्स। एंड यहां पर आई थिंक दोनों चीजें सेम लिखी है मैंने, यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखो, ये भी एक्स होगा एंड यहाँ पर भी ये एक्स ही होगा। और यहाँ पर एक्स क्या है, इनपुट ऑफ एफ। ठीक है, दोनों में बस ये चीज का फर्क है, एक एफ इनवर्स का इनपुट है, डोमेन ऑफ एफ है, एक दूसरा एफ इनवर्स का डोमेन है। सिर्फ ये चीज का फर्क है, इसके अलावा देयर इज नो अदर डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे यहां पर ध्यान से देखो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो डेफिनेटली जो इधर है वही चीज आ जाएगी, लेकिन कौन सी चीज आ जाएगी, एक्स क्या आएगा, साइन इनवर्स के अंदर जाने वाली चीज, दैट इज साइन इनवर्स का इनपुट, दैट इज -1 to 1। ठीक है, -1 to +1 ये आ जाएगा। राइट, यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ लेट से 1/2 जो है, राइट, ये क्या होगा, ये 1/2 ही होगा। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ लेट से जो p/q है, राइट, ये पूरी की पूरी चीज क्या होगी, ये p/q ही होगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ p/q क्या आ रहा है, वो -1 to 1 के बीच में होगा अपने, तो वो जो भी है वो अपने आप आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। सेकेंड इज कि अगर उल्टी चीज कर दी जाए, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स कर दिया जाए, अब ये भी एक्स होगा। अब ये, अब ध्यान से याद करो साइन का कौन से वाला पार्ट था, ठीक है, जिसके लिए हमने इनवर्स निकाला था, राइट, तो y इक्वल टू साइन एक्स का सिर्फ ये वाला पार्ट था, दैट इज x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। राइट, लेकिन अब यहां पर जो x आएगा वो सिर्फ इस पार्ट को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ये इनपुट का x आएगा। ऐसा नहीं कि अब x जो है साइन के अंदर आने वाली चीज तो कुछ भी हो, साइन का इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, राइट, साइन का पूरा ग्राफ देखो, राइट, साइन के अंदर इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर पार्ट पे इनवर्स डिफाइंड होता है ये वो वाला x है, दैट्स इट, जहां पर इनवर्स डिफाइंड होता है, तो वो कौन सा x है, -π/2 से π/2। तो यहां पर जो x है, राइट, वो डेफिनेटली साइन के अंदर जाने वाला इनपुट जरूर है, लेकिन वो वाला इनपुट है जहां पर उसका इनवर्स डिफाइंड होता है। राइट, तो यहां पर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब काफी बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन पुट किया था कि सर ये चीज अगर -π/2 से π/2 हो जाए तो डेफिनेटली ये चीज आ जाएगी, वी टोटली एक्सेप्ट दिस, बट अगर ये यहाँ पे ना आए तो क्या होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल एग्जांपल है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, लेट से मैं बोलता हूं पहले 89 डिग्री।
ठीक है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, 89 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। लेकिन अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ मान लो आ जाए 91 डिग्री, अब इसका आंसर 91 डिग्री नहीं आ सकता ना, अब ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इसका आंसर x ही आएगा, वो तब होगा जब ये पूरी की पूरी चीज -90 टू 90 डिग्री के बीच में है। और राइट नाउ ये चीज जो है ये तो 90 डिग्री से ऊपर हो गई, तो अब इसका आंसर जो है ये 91 डिग्री नहीं आएगा। अब इसको करने के लिए अब क्या करेंगे, वी विल फर्स्टली कन्वर्ट दिस एंगल टू -90 टू 90 डिग्री एंड देन उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 91 डिग्री को पकड़ेंगे, इसको लिखेंगे साइन 180 डिग्री -89 डिग्री। ठीक, 91 डिग्री को लिखा हमने, साइन 91 डिग्री को हमने लिखा साइन 180 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री -89 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, दैट इज नथिंग बट अगेन साइन थीटा, तो दैट इज साइन 89 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या आया, देखो साइन 91 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, साइन 91 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, साइन 89 डिग्री। तो इसलिए हमने साइन 91 डिग्री की जगह चुपचाप क्या रख दिया, साइन 89 डिग्री रख दिया। ठीक है, हमने साइन 91 डिग्री की जगह हमने साइन 89 डिग्री रख दिया, बात खत्म। अब जैसे हमने वहां पे साइन 89 डिग्री रखा, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 89 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, अब देखो जैसे ही हमने ये चीज की जगह ये लिखा, अब ये वाली जो वैल्यू है, यस इट लाइज इन -90 टू 90 डिग्री, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर 89 डिग्री जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 91 डिग्री का आंसर 91 नहीं आएगा, 89 ही आएगा। हाँ जी रुद्राक्ष, अब बोलो। सर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना? बिल्कुल, ओके सर। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ, ये वाली चीज क्लियर हुई। यस सर, ये क्लियर है। ठीक है, तो हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, कोई भी डाउट। राइट, ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड है हमारा कॉस का। ठीक है, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये तो सिंपली एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो -1 to 1 वैल्यूज के लिए, ठीक है, -1 to 1 वैल्यूज के लिए ये जो चीज है, ये जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका सेकंड पार्ट अगेन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ ये x होगा, लेकिन जो x है ये वही वाला पार्ट होना चाहिए जहां पर cos का इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है, और वो क्या होता है तुम्हारा 0 से लेके पाई। तो सिर्फ इसके बीच में होगा तो ही जाके ये होगा, अदरवाइज इसके बीच में हमें पहले ये चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज बनेगी, अदरवाइज नहीं ये चीज बनेगी। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2π/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डेफिनेटली ये 0 to 180 डिग्री के बीच में, तो आंसर आ जाएगा इसका 2π/3। ठीक है, तो इसका आंसर 2π/3 डेफिनेटली आ जाएगा। अब लेकिन अगर ये वाली वैल्यू चलेगी cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 4π/3, अब 4π/3 जो होता है ये होता है भाई 240 डिग्री। अब यहां पर 4π/3 मैं नहीं बोल सकता ना, अब ये गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले हम 0 to 180 डिग्री के बीच में लाएंगे, कैसे, cos 4π/3। ठीक, cos 4π/3 को हमने पकड़ा एंड इसको हमने लिखा cos 2π - 2π/3। ठीक है, क्या आ गया, ये 4π/3 होता है, एलसीएम ले लो, तो 4π को लेकर 2π - 2π/3। अब ये क्या बन जाएगा, अब cos 2π - थीटा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट cos थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 2π/3, यानी कि cos 4π/3 की जगह मैं लिखूंगा cos 2π/3। तो ये पूरे क्वेश्चन के अंदर अब मैंने इसको डायरेक्टली लिखा cos इनवर्स ऑफ cos, ये 4π/3 की जगह cos 2π/3। तो इसका आंसर, अब देखो, अब ये वाली जो वैल्यू है
ये 120 डिग्री चली गई, अब ये 0 to 180 डिग्री के बीच में है, तो अब आंसर इसका 2π/3 आ। तो इस पूरी चीज का जो आंसर है ये 4π/3 नहीं जाएगा, इसका आंसर 2π/3 है। हाँ जी, किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ओके, अब थर्ड, अब ये सारी चीजें सेम चलेंगी, ठीक है ना। थर्ड हमारा tan का आ गया, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू x। अब x क्या होता है तुम्हारा, tan इनवर्स के अंदर जो इनपुट जाता है, tan इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जाता है? हाँ जी रुद्राक्ष, tan इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जाता है भाई? रुद्राक्ष, यस सर, एक मिनट। tan इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जाता है? सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल, ऑल रियल, ठीक है। तो ये ऑल रियल के लिए चलेगा, लेकिन अगर मैंने उल्टा कर दिया tan इनवर्स ऑफ tan x, अब इसको अगर मैं x बोल रहा हूं तो ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। ये किसके लिए वैलिड होगा? जहां पर tan का इनवर्स वैलिड होता है, इनवर्स डिफाइन होता है, वो क्या होता है? x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट। तो ये होना चाहिए। तो इन केस अगर नहीं है तो इसको पहले शिफ्ट करना पड़ता है यहाँ पे, अदरवाइज हम ये चीज नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, देन फोर्थ, सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये भी x होगा। तो सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x, राइट, ये भी x होगा। एंड कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, ये भी x होगा, ठीक है। ये तीनों साथ में लिख रहा हूं मैं। अब इसका x यानी कि सीकेंट इनवर्स का इनपुट, राइट, सीकेंट इनवर्स का इनपुट कहाँ पे होता है? दैट इज व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। एंड कोसेकेंट का भी इनपुट सेम होता है, तो इसका भी ये आ जाएगा। एंड कोट इनवर्स का कहाँ पे होता है? दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है। तो ये चीज आ गई, ये दोनों के दोनों फंक्शन आ गए हमारे, ठीक है। तो लास्ट में एक्सक्लूडिंग 0 और पाई नहीं होगा? यहाँ पे हाँ जी। क्यों? ओरली एक्सप्लेन करो, क्यों तुम्हें क्यों लगा? हाँ जी, क्यों लगा ऐसा? सर इसका तो यही था कि एक्सक्लूडिंग 0 और पाई। क्यों आया था वो, उसका रीजन? सर tan 45 1 होता है। बिल्कुल, नहीं tan 0 सर जस्ट tan सेकंड 0 0 होता है। 0 होता है। हम्म, तो सर उसका कॉड उसका रेसिप्रोकल होता है। बिल्कुल, तो सर कॉड 0 तो फिर एक्सक्लूड नॉट होगा। डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सर एक्सक्लूड नहीं करेंगे उसे? यहाँ पे तो कोट इनवर्स है, तो तुम कोट की बात क्यों कर रहे हो? इनपुट कहाँ पे जा रहा है? अगर मैं मान लो, ठीक है, मान लो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है y इक्वल टू, ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ x, राइट। अब मेरे को ये बताओ कि इनपुट भाई कोट में जा रहा है या कोट इनवर्स में जा रहा है? मेरा इनपुट कहाँ पे जा रहा है? सर आपकी आवाज बहुत बफर कर रही है। अच्छा, मेरा इनपुट जा कहाँ रहा है? एक कोट में जा रहा है या कोट इनवर्स पे जा रहा है? कॉट इनवर्स में जा रहा है। तो फिर मैं 0 डिग्री की ठीक है मैं सर। बात जो करूंगा, मैं वो कोट के लिए क्यों करूं? कोट में तो इनपुट ही नहीं जा रहा। अब मान लो तुमने यहाँ पे 0 इनपुट किया, अज्यूम करो। हाँ जी। तो अब मेरे को ये बताओ कि कॉट इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? तो कोट इनवर्स 0 क्या होता है भाई, बताओ जरा। सर अनडिफाइंड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों क्यों तुम्हें लगा कोट इनवर्स 0 अनडिफाइंड होता है? भाई कोट 0 अनडिफाइंड होता है, और कोट इनवर्स और कोट में तो फर्क होता है, ठीक है सर। ठीक है ना। अब मेरे को ये बता कि कोट इनवर्स x अगर y है तो कोट y की वैल्यू क्या होगी? कोट इनवर्स x अगर y है तो कोट y की वैल्यू क्या होगी? कॉट एक्स। क्या? एक मिनट सर, एक मिनट दे दो। सर वो तो वाई पे फर्क जो वाई की होगी उसी पे मैटर करेगा।
हाँ तो क्या आएगी, तो इससे बता सकता है वो वैल्यू। समझ नहीं आ रहा। मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि कोट इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा है एक्स और आउटपुट आ रहा है वाई, तो कोट के अंदर अगर इनपुट वाई जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? सर एक्स। क्यों? पता नहीं सर, तुक्का ये मारा। उन्होंने तुक्का लगाया। हाँ जी। तुक्का थोड़ी ना लगाना, सीधा बोल नहीं पता, बात खत्म, समझा दूंगा ना यार मैं। ठीक है, वही काम है मेरा समझाना। देख एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि जो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होता है, इसके अंदर इनपुट अगर a जा रहा है, राइट, एंड आउटपुट मान ले b आ रहा है, तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट इंटरचेंज नहीं हो जाता? यस इसका सर। इनपुट इसका आउटपुट बन जाता है, तो इसका इनपुट क्या है a, तो इस केस में वो आउटपुट बन जाएगा, इसका आउटपुट क्या है b, तो इस केस में इनपुट बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक है सर। यस। डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो वही चीज इधर हुई, जो इसका इनपुट है वो इसका आउटपुट बन जाएगा, जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक है सर। पक्का? यस सर। अब मान ले इस पे क्या आउटपुट आएगा मेरे को नहीं पता, अज्यूम कर एक्स है, अज्यूम कर। यस सर। इसका मतलब ये है कि कॉट ऑफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, 0। 0। अब यहां से वैल्यू ढूंढे ना इन दैट केस एक्स की, अगर नहीं मिल रही, यहां से नहीं ढूंढ पा रहा तो यहां से ढूंढ। अगर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से नहीं ढूंढ पा रहा तो जबरदस्ती थोड़ी ना करनी है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री से ढूंढ। ठीक है सर। अब कौन सा ऐसा एंगल होगा 0 to 180 डिग्री के बीच में जहां पे कोट का आउटपुट 0 आता है? अब बता क्या होगा? तो 90 डिग्री। परफेक्ट, तो इसका आंसर पाई बाय 2 है भाई। देख कितना सिंपल हो गया, यस सर। ठीक है। बात समझा? अब देख, अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, कोट ऑफ कोट इनवर्स ऑफ 0 निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या गया? अब 5/2। इट इज नॉट, नोटिफाइंग तो है ही नहीं ये अब। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये बन गया कोट ऑफ पाई बाय 2, इसकी जगह मैंने पाई बाय 2 रख दिया, बात समझा? यस सर। तो क्या आउटपुट आ गया? 5/2। कोट पाई बाय 2 पे आउटपुट क्या होता है अब? और π/2 पे सर 0 होता है। तो बात खत्म यार। यस सर। ठीक है। तो 0 इनपुट पे 0 आउटपुट आया ना, हाँ जी आ गया। यानी कि 0 इनपुट दे सकता है तू। ठीक है सर। पक्का? हाँ जी सर। बात खत्म। हाँ जी रुद्राक्ष, थैंक यू सर। वेलकम। सर वो कॉज वाला एक बारी क्वेश्चन स्क्रॉल करना उस पे प्लीज। सर यहाँ पे माइनस कॉस 2 पाई/3 नहीं आना चाहिए? कोस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो भाई प्लस कोस थीटा होता है, माइनस नहीं होता। सर ये 2 पाई/3 120 डिग्री हुआ ना? इट डज नॉट मैटर, विल अज्यूम इट टू बी थीटा, हम इसको थीटा लेके जाएंगे। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ तेरे को, ठीक है, ये चीज शायद अभी तक ना ऑब्जर्व की हो, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की चीज है। कॉस 210 डिग्री, ठीक है, माइक ऑन रखो भाई। यस सर। यस कॉस सर। 210 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 प्लस 30, यस सर। राइट। तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो दिस यस वुड बी सर। माइनस cos 30 डिग्री, तो दैट इज -√3/2। अब जो मर्जी मेथड से मैं cos 210 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, आई विल एंड अप विद -√3/2, क्योंकि इसका आंसर जो है वो चेंज नहीं कर सकता, बात समझे? यस सर। अच्छा अब मैंने इसको देख ऐसे लिखा, cos 90 प्लस 150 लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हो। पक्का? यस सर। ठीक। अब देख, अब इसके अंदर मैं जब cos 90 प्लस थीटा का रूल लगाऊंगा, तो यहाँ पे ये जो थीटा, मैं ऑब्वियसली अब तू अज्यूम करेगा कि भाई ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा, यस सर। राइट, तो यहाँ पे तुम तो सेकंड क्वाड्रेंट का रूल लगा दो कि 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली चलोगे। हाँ या ना? यस सर। अच्छा बेस्ट चीज रहेगी एक्चुअली में इधर साइन लेके जाओ, तब जाके फर्क पता चलेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो साइन ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ साइन ये, राइट, अभी तक ठीक है? यस सर ठीक है। राइट। अब देखो, अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, देखो अगर मैं इसको थीटा लेके जा रहा हूँ विदाउट अज्यूमिंग कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, सिर्फ थीटा लेके जा रहा हूँ विदाउट अज्यूमिंग ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये साइन 90 प्लस थीटा का रूल क्या होता है भाई, cos थीटा, हाँ या ना, प्लस cos थीटा, यस सर। तो इट वुड बी cos 150, हाँ या ना? यस सर।
और लेकिन अगर मैं अज्यूम करके जाऊं कि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड को 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो इट वुड बी माइनस कोस 150। यस सर। श्योर? अब तेरे को कंफ्यूजन यही हो रही है ना कि भाई मैं बोल रहा हूँ ये लिखेंगे, तू बोल रहा है ये लिखेंगे, यस सर, यही हो रही है। यही कंफ्यूजन हो रही है। अब आगे एग्जैक्ट क्वेश्चन पे हम, यस सर, आ गए। राइट। अब देखो, अब देखते हैं दोनों में से किसका आंसर सही जाता है, क्योंकि एक्चुअल आंसर तो यही होना चाहिए, माइनस हाफ। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होती है भाई साइन की, यस सर। राइट। तो आंसर तो यही बन रहा है। अब वो इसका बन रहा है या इसका बन रहा है, खुद चेक कर लेते हैं। अब देखो, इसको लिखा हमने cos 90 प्लस 60, ये लिख सकते हैं आप। यस सर। क्या बन गया? साइन 60 विद नेगेटिव, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट cos, यस सर, माइनस साइन 60 हो गया। तो ये कितना बन गया? माइनस साइन 60 बन गया माइनस ना। 3 माइनस रूट 3/2। ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड एक सेकंड, बिल्कुल ठीक है। तो ये 90 प्लस 120 आएगा, ये 120 चला जाएगा, एंड ये 30 आ जाएगा, एंड ये 30 चला जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हो रही थी। तो भाई ये -1/2 आ गया। हाँ भाई, यस क्लियर है? सर, -1/2 हो गया। आ गया। तो यानी कि ये करेक्ट होना चाहिए, ये करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा, राइट। अब बच्चा ये सोचता है भाई इसमें गलती कहाँ पे की हमने, रूल तो हमें यही सिखाया गया था, हाँ या ना? यस सर। एक्चुअली में तुम्हें ये रूल सिखाया नहीं गया, ये रूल तुमने खुद बनाया। रूल क्या बोलता है? ठीक है, अब ध्यान से सुन मेरी बात। साइन 90 प्लस थीटा, क्या रूल है भाई, बता जरा। इज सर इट cos माइनस को, थीटा। इज इट माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा? सर प्लस। प्लस। जब हमने ये रूल किया, राइट, तो क्या हमने ये चीज बोली कि अब देख, डू यू अंडरस्टैंड आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी x+1 का स्क्वायर जो है, दैट इज x² प्लस 2x+1। यस सर। इज इट ट्रू फॉर ओनली x इक्वल टू 1? नो सर। तो किन x के लिए ट्रू है? ऑल रियल। ऐसे इज इट ट्रू ओनली फॉर x acute एंगल? सर नॉट नेसेसरी। यस, यही ट्रैप था बस। यहां पर x हम कुछ भी डाल सकते हैं। अबे अच्छा, 120 मतलब भी कि डाल वो ले। एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, रूल ये सेम ही रहेगा। यस, लेकिन जो इसका रूल बन के आएगा वो इसको थीटा अज्यूम करके आएगा, दैट्स इट। ओके सर, ठीक है, क्लियर और है। वो थीटा हम अज्यूम करते हैं कि वो क्यूट है, अब वो उसके बाद जो मर्जी हो उसके अकॉर्डिंग। पता क्या होता है, देख, इस 120 का असर यहां पर अगर हम देखें तो हम जबरदस्ती यहीं इसी स्टेप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 120 का फर्क नहीं दिख रहा, 120 का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 90 का इफेक्ट आता है। ठीक है, इसका इफेक्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो अब यहीं पर यहां पर भी ये चीज हुई कि यहां पर 90 ने अपना इफेक्ट दिखाया, 120 ने अभी नहीं दिखाया। अब 120 का इफेक्ट अब दिखाई देगा इसके बाद। तो यहीं क्लियर है पे सर। 120 का इफेक्ट नहीं दिखाना है। ये नेगेटिव साइन किसके कारण आया था? 120 के कारण, हाँ या ना? यस सर। लेकिन 120 का इफेक्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो इस 90 के कारण हो रहा है, ये 120 के कारण तो हो ही नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल रूल, वर्टिकल रूल, क्लियर है सर। बात समझे? तो इसलिए इसको हम थीटा अज्यूम करके जाएंगे, उसको एक्यूट ही अज्यूम करके जाएंगे, उसकी जगह जो मर्जी पुट करो वैल्यू। आई होप ये चीज क्लियर है। क्लियर है सर। पक्का? यस सर। राइट। तो इसलिए यहां पर यस, ये चीज बिल्कुल चलेगी। ठीक है ना, हमने ये रूल लगाया, इसके अंदर थीटा कुछ भी हो सकता है भाई, ये मतलब आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, यहां पर ये कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? यस सर। गुड, गुड। ठीक है, तो अब देखो, आ जाओ। तो ये चीज बिल्कुल वैलिड है, ऑल रियल के लिए वैलिड है। ठीक है, अब इनका उल्टा वाला पार्ट देखा जाए, तो पहले सीकेंट का देखते हैं। तो सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स, दैट विल बी एक्स, लेकिन ओनली फॉर एक्स बिलोंग्स टू जहां पर सीकेंट का इनवर्स डिफाइन होता है, दैट्स इट, इसके अलावा और कहीं पे नहीं। ठीक है, अब सीकेंट का इनवर्स कहां पे डिफाइंड होता है? 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2।
यहाँ पे ये सिर्फ इस x के लिए ये चीज वैलिड है, इसके अलावा नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे लाओ पहले, उसके बाद उसको x लिखो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ऐसे ही cosecant inverse of cosecant x that will be x only for x belongs to minus pi by 2 से pi by 2 and except 0, and cot inverse of cot x that will be x only for x belongs to 0 से pi open bracket, that's it। इसके अलावा और कहीं पे ये चीजें डिफाइन नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट डिफरेंस कहाँ पे आता है? जहां पर वो चीज इंक्लूडेड होती है, जहां पर इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है ना, जैसे अब बड़ी सिंपल सी बात है, अभी जस्ट कुशाग्र ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि अभी भी कुशाग्र ने पूछा या रुद्राक्ष ने पूछा? सर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। अभी कुशाग्र ने ये याद है यहाँ पे क्या बोला था बाय मिस्टेक, कि यहाँ पर x जो है वो 0 एंड पाई नहीं होना चाहिए। यस सर। उसने क्या सोचा था? उसने एक्चुअली ये सोचा था कि कोट 0 एंड कोट 180 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, इसलिए 0 एंड पाई हटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में इनपुट कोट इनवर्स में जा रहा था, कोट में नहीं जा रहा था, इसलिए वो चीजें डिफाइंड हो गई। लेकिन अब यहाँ पर जो इनपुट है वो कहाँ पे जा रहा है? कोट में। तो यहाँ पे 0 और 180 हो सकता है इंक्लूड, क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वहां पे वो नॉट डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ नॉट डिफाइन वाली चीज है, जहां जहां पे जिस इनपुट पे फंक्शन का कोई भी पार्ट नॉट डिफाइन बन रहा है उस चीज को हटाना होता है। अच्छा, इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा 0 एंड पाई, इसलिए नहीं कर रहे हम वो स्क्वायर ब्रैकेट। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन जा रहा है, हमारा डिफाइंड ही नहीं है वो। ओके सर। ठीक है, तो ये रूल आ गया। ठीक है, अब जैसे अब ये क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी, ओके। हाँ जी, ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा, शाबाश करने की ट्राई करो। रुद्राक्ष माइक ऑन करो। यस सर। भाई cos x का tan के हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बात समझे? यस सर। ठीक, एंड sin x का 2 tan x बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बात समझे? ठीक है, यस तो सर। ये दोनों वैल्यूज इधर पुट करने के बाद न्यूमरेटर में तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बन गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 टोटल, ये न्यूमरेटर 1 माइनस 2 tan x बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बात समझा? ये tan इनवर्स के अंदर वाली चीज है बस। यस सर। अब हमने एलसीएम लिया तो ये इधर आ गया, तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये ऐसा हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। अब ये कट गया, क्या बन गया? 1 माइनस, ऊपर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस tan x बाई 2 इंटू 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज 1 माइनस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan x बाई 2 कटा, तो क्या बन गया? ये बन गया 1 प्लस tan x बाई 2 ओवर 1 माइनस tan x बाई 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। सानिया, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैंने वो चीज क्यों बोली, क्योंकि देखो अल्टीमेट मोटिव हमारा क्या है कि अंदर सब कुछ tan की फॉर्म में बनाना, तो इसलिए सब कुछ पहले स्टेप से ही हम tan में कन्वर्ट कर देंगे। पहले साइन को उसमें करके फिर उसको tan में कन्वर्ट करेंगे, तो वो ट्रिकी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्टली ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? भाई ये फॉर्मूला बन रहा है tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 का। हाँ है ना रुद्राक्ष? यस सर, क्लियर हुआ? ठीक है क्लियर तो है। ये बन गया हमारा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है हमें? क्लियरली दे रखी है माइनस 270 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक स्टेप, x जो है दैट इज लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन माइनस 3 पाई बाय 2, राइट? इक्वालिटी है नहीं? ठीक,
अच्छा, अब मैंने देखा कि ये टोटल वैल्यू क्या जा रही है, तो मैंने इसको पहले 2 से डिवाइड किया, x/2 बनाया, तो ये इधर 2 से होके 4 हो जाएगा, इधर 2 से होके 4 हो जाएगा। फिर मैंने प्लस π/4 किया, तो प्लस π/4 प्लस π/4 प्लस π/4, तो ये क्या बन गया, x/2 प्लस π/4 लेस देन π/4 प्लस π/4 π/2 ग्रेटर देन π/4 माइनस 3π/4, तो दैट इज माइनस π/2। बात समझे? तो ये वाली जो वैल्यू है ये कहां पे लाई कर रही है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, हाँ या ना? यस सर। तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, तो इसका आउटपुट आ गया π/4 प्लस x/2। आई होप ये चीज क्लियर है। सर वो सेकंड वाला मेथड से भी एक बार करवा दो। मैं वो भी बताता हूँ, यहां तक क्लियर है? तो दिस इज अ Yes, sir. फाइनल आंसर, दिस इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा अब यही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आ सकता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos x over 1 minus sin x for x belongs to minus 3π/2 से लेके π/2। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसकी पहले सिंप्लीफाइड वैल्यू ढूंढी, क्या आ गई, अभी जो हमने देखा दैट इज π/4 प्लस x/2। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो कि बहुत गंदा जाएगा, राइट, चेन रूल वगैरह बहुत गंदा वाला लगेगा, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या जा रहा है, π/4 का 0 हो गया और x/2 का 1/2, तो दैट्स इट, वी आर डन। तो डिफरेंशिएशन के अंदर अब देखो ये चीज डेफिनेटली पूछ सकते हैं, राइट, तो इनका जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत अच्छे से करना है। इनफैक्ट अब हमारा जो मेजर मोटिव है, राइट, दो होने चाहिए, एक जो कल हमने देखा वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दूसरा जो ये सिंप्लीफिकेशन हमने देखा, राइट, tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग या tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग। ऐसे ही इन सारी की सारी चीजों के रिलेटेड और भी जो चीजें हैं उन्हीं के रिलेटेड अब हमारा होना चाहिए। बाकी जो आप भाई दूसरे टाइप का चीज पूछ रहे हो, वो दूसरी वाली चीज क्या है कि अंदर वाली चीज में लेके जा रहा हूं सिर्फ, दैट इज cos x over 1 minus sin x। तो इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos square x/2 minus sin square x/2। ठीक है रुद्राक्ष, डिवाइडेड बाय 1 Yes, sir. माइनस 2 sin x/2 cos x/2। 1 को लिखा sin square x/2 प्लस cos square x/2। ठीक है, sin square थीटा प्लस cos square थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि cos x/2 माइनस sin x/2 इनटू cos x/2 प्लस साइन x/2। टोटल डिवाइडेड बाय नीचे बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो ये कटा, तो ये क्या बन गया, cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस साइन x/2, ये बन गया। Yes, sir. अब अगर इसके बाद इसको tan में कन्वर्ट करने का रूल नहीं पता बच्चे को, तो बच्चा यहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, cos x/2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना, तो ये बन जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 टोटल डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। तो क्या बना, ये 1 प्लस ये tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x/2। आ गया ये जो चीज हमने यहाँ पे डायरेक्टली बना दी थी ऊपर, देख रहे हो, सब कुछ tan में कन्वर्ट करके डायरेक्टली ये चीज बन गई। यहां पर वो साइन कोस के थ्रू बनी, बात समझे, लेकिन एट द एंड मोटिव ये था बनाना। अब जैसे ये बना तो इसको लिखा tan π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। क्लियर है सर। गुड गुड, ठीक है, तो मेन मोटिव है सिंपलीफिकेशन। हाँ जी बोलो। सर ये जो कॉज वाला हमने मेथड किया, हाँ जी, हाफ सर इसमें, हाँ सर इसमें प्रूफ भी करना पड़ेगा कि कॉज की वैल्यू बड़ी है साइन से इन द इंटरवल्स x जो हमें दिए हुए हैं। सॉरी दोबारा बोलो। सर हमें x दिया हुआ ना -3π/2 से π/2, हाँ जी, तो cos x को हमने cos square x माइनस sin square x लिखा, तो वो प्रूफ भी करना पड़ेगा cos की वैल्यू बड़ी होती है साइन से इन इंटरवल में, इसलिए हमने cos square x माइनस sin square x लिखा। अच्छा अगर छोटी होती तो सर वो नीचे वाला फिर वो sin square x/2 माइनस cos square x/2 का स्क्वायर बनता। नहीं, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर बनता, अंदर स्क्वायर नहीं आएगा ना, वो बनेगा। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि तुम बोल रहे हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर होता है जब कब, जब a ग्रेटर देन b होता है, एंड b माइनस a का होल स्क्वायर होता है जब b ग्रेटर देन a होता है। Yes. तुम ये बोलना चाहते हो, दोबारा सोच लो, दोबारा सोचो, मतलब सर नहीं होता है। पहले तो ये बता भाई, ये चीज ये होती है या नहीं होती? ये सिर्फ ये
अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड b माइनस a का होल स्क्वायर? अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ओपन करूंगा तो वो तो यही जाएगा। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन a माइनस b का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर? जैसे 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इज देयर एनी डिफरेंस? नो अंदर वाली चीज में डिफरेंस है कि एक पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, लेकिन जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो नहीं, कोई फर्क नहीं है भाई। क्यूब होता तो डिफरेंस पड़ता, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का क्यूब हो रहा होता है, ये नेगेटिव का क्यूब हो रहा होता, तो एक पॉजिटिव आ जाता है एक नेगेटिव आ जाता, लेकिन स्क्वायर में कोई फर्क है क्या? ओके सर। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो इसको जो मर्जी लिख, मेरे को ये भी पॉइंट समझ में आ रहा है, तो क्यों कंफ्यूज हो रहा है? ठीक है भाई, अब ध्यान से समझ। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट होता, अब यहां पर वो बात आ रही है जो तू बोल रहा है, ठीक है? ये बन जाएगा भाई a माइनस बी का स्क्वायर अंडर द रूट। अब कुछ बच्चे इसको a माइनस बी बोल देते हैं, कुछ इसको लिखेंगे b माइनस a का स्क्वायर अंडर द रूट, और कुछ बच्चे इसको b माइनस a लिख देंगे। अब ये आएगा या ये आएगा? अब एक्चुअली में इसका आंसर क्या होता है? अंडर रूट का आंसर पॉजिटिव, तो ये तब आएगा जब a ग्रेटर देन b होगा, एंड ये तब आएगा जब b ग्रेटर देन a होगा। तो तुम ये वाली चीज बोल रहे थे, ओके सर, वो ये कंफ्यूजन हो गई। अंडर रूट के कारण, ठीक है ना? अंडर रूट मिस करके बात समझ में आई? इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसके अंदर तो यस, ये डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का आंसर सिर्फ पॉजिटिव होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये चीज आएगी। बात समझ में आई? हाँ जी सर, और थैंक यू। इक्वालिटी कहीं पर भी लगा सकते हो, जनरली ग्रेटर देन के साथ लगाते हैं, तो मतलब ये a लेस देन b हो गया ना, a लेस देन b हो गया, तो ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी लगा दो, बस बात करो। ठीक है, पक्का? यस सर हाँ जी। सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया जो पूछा गया था। अरे वो ये कुछ क्वेश्चन उसका था ही नहीं, उसकी थोड़ी कंफ्यूजन थी बस। सर बट बस कॉस जो होता है वो साइन से बड़ा होता है ना π/4 तक, 0 to π/4 के बीच में, 0 बिल्कुल to π/4। बिल्कुल। तो इसमें तो कुछ भी लिख सकते थे फिर। हम बिल्कुल लिख सकते थे, क्योंकि अंडर रूट तो हो ही नहीं रहा। तो बट सर जैसे इंटरवल अगर कुछ और दिया होता, अगर विद इन उसमें भी कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट कहीं नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो उस चीज के कारण कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? चलो ठीक 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 है, वी आर डन विद दिस। ठीक है, इसी के रिलेटेड अभी मैं थोड़ी देर में होमवर्क सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।